बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु बुल्दी आदम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ व शौक़, मोहब्बत व इख़लास के साथ जिसको जितनी ज्यादा मोहब्बत है इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु से इतना बुलंद आवाज से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। मौजूद हाज़रीन, मोहतरम सामईन, हज़रात उलमाए कराम, अज़ीज़ नौजवान साथियों, 18 दिसंबर सन 2015 6 रबीउल अव्वल 1437 हिजरी मदीना मस्जिद शहर सकरन में मैं और आप जमा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस जुमे के इस मौके पर हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया आप सल्लम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए। आप हजरात के इल्म में है रबीउल अव्वल के महीने में सरवरे कायनात रहमत वाले नबी इस कायनात में तशरीफ लाए। आपके तशरीफ लाने का महीना भी रबीउल अव्वल का और आपका दुनिया पर से पर्दा फरमाने का महीना भी रबीउल अव्वल का। रबी का माना है फसल, बहार, रबी फसल, रबीउल अव्वल पहली बहार। आपकी पैदाइश में इख्तिलाफ, वफात में कोई इख्तिलाफ नहीं।
बाज़ी उलमा ने लिखा है कि सरवरे कायनात इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु इस कायनात में तशरीफ लाए तो 9 रबीउल अव्वल थी। बाज़ों ने लिखा है कि आका इस कायनात में तशरीफ लाए तो 12 या 11 या 13 रबीउल अव्वल थी। बाज़ आइम्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि आका इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख 18 रबीउल अव्वल थी। आपकी पैदाइश तशरीफ लाने में इख्तिलाफ है, वफात में कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम आइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरवरे कायनात रहमत वाले नबी इस कायनात से रुखसत हुए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ने इस कायनात से पर्दा फरमाया तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख, और आज से 10 साल 15 साल पहले तक लोग इसे कहते थे कि ये 12 वफात का महीना है। ये तो जूं हालात और वाकयात में चेंजिंग आती गई, लोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को इन चीजों में ऐड करके कहने लगे यही दीन है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि दीन वो जो सरवरे कायनात लाए और हजरत साहबा कराम ने करके दिखाया। यूं फरमाया उलमा कराम ने, अल्लाह पाक ने अभी जमीन ही बनाई, जमीन नहीं, जमा नहीं, मकी नहीं, मकान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, फलक नहीं, अर्श नहीं, कायनात में कोई चीज नहीं। अल्लाह ने आलम अरबा में नबियों की रूहों का इजलाल बुलाया, सकरन वालों इजलाल बुलाने वाला अल्लाह, उसमें शरीक होने वाली अंबिया की अरवा, और जिसके लिए ये इजलाल बुलाया गया, ये कॉन्फ्रेंस सजाई गई, वो ज़ात-ए अक़दस है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। बाआवाज़ बुलंद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबी पैगंबरों की अरवा जमा हुई, कायनात में कोई चीज नहीं थी। खिताब अल्लाह पाक ने किया, घर जाकर खोल कर अल्लाह का कुरान देखना, फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह पाक ने फरमाया वादा करो, अहद मीसाक दे दो, तुम सबके बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे पीछे आएगा। वादा करो, अहद मीसाक दे दो, मेरे सोने का इस्तकबाल करोगे, नुसरत व इकराम करोगे। आज जो वादा करेगा मैं अल्लाह उसी के सर पर ताजे नबूवत उड़ाऊंगा। आदम सफीउल्लाह की रूह, नूह नजीउल्लाह की रूह, इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह, 1,29,000 1,24,000 नबी पैगंबरों की अरवा जमा। खिताब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तमाम नबी पैगंबरों की अरवा ने अर्ज किया, इलाही जब सबके बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे पीछे आएगा, हम इस्तकबाल कैसे करेंगे, नुसरत व इकराम कैसे करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वादा तुम करो, इंतजाम में खुद खाली की कायनात करूंगा।
क्या कहना उस घड़ी का, क्या कहना उस मौके का जहां तमाम नबी पैगंबरों की रूहें जमा है और खिताब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, सकरन वालों जो मेहमान खुसूसी होता है वो सबसे आखिर में आया करता है, सबसे बाद में आया करता है, जो मुकर्रब चीज होती है वो सबसे आखिर में आती है। अंदाजा लगा उस नबी और पैगंबर के लिए अल्लाह ने तमाम नबी पैगंबरों की रूहों से वादा लिया। 1,24,000 नबी पैगंबर वादा देने वाले, अल्लाह वादा लेने वाले, कहा वादा करो, तो मीसाक दे दो। तमाम नबी पैगंबरों की अरवा ने कहा, कहने लगे कौलू अकररना, कौलू अकररना, इलाही वादा करते हैं, तो मीसाक देते हैं, तेरे सोने का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाल फजहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया। इन्होंने वादा किया है, अहद मीसाक दिया है, मेरे सोने का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। वादा लेने वाला अल्लाह, वादा देने वाली अंबिया की अरवा। आदम सफीहुल्लाह ने यही सदा लगाई, नूह नजीउल्लाह ने यही सदा लगाई, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआओं में मांगा, मूसा कलीमुल्लाह ने आने की खबर दी, ईसा रूहुल्लाह ने आने की खबर दी। 1,24,000 नबी पैगंबरों की अरवा ने वादा दिया। अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया, मेरे सोने का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। फरमाया क़ाल फजहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया। क्या कहना उस नबी और पैगंबर का, क्या कहना इमामुल अंबिया का, जिनकी आमद से पहले आएंगे सबसे आखिर में। जमी नहीं है, जमा नहीं है, मक्की नहीं है, मक्का नहीं है, कायनात में कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने आलम अरवा में नबी और पैगंबरों की रूहों से इजलास लिया, कहा वादा करो। तमाम नबी पैगंबरों ने वादा दिया। अंदाजा लगा तू और मैं उस नबी के उम्मती हैं जिसने तवज्जो करना, उसके आने से पहले, कायनात के बनाने से पहले अल्लाह तमाम नबी पैगंबरों की रूहों से वादा ले रहे हैं। यही तो है जिसके आने की खबर देनी है, यही वो है जो इमामुल अंबिया है, यही वो है जो सरवरे कायनात है, यही वो है जो फख्रे मौजूदात है, यही वो है जिसके बनाने पैदा करने के लिए मैं अल्लाह ने ये कायनात सजाने का इरादा किया। अंदाजा लगाओ वो आमना का दुर्रे यतीम अब्दुल्ला का लख्त आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की निगाह हजरत हव्वा पर पड़ी, देख कर हैरान रह गए। अल्लाह से पूछा अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया आदम ये तेरे लिए बनाई है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हजरत हव्वा के करीब आए। अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा को हाथ लगाने से पहले हव्वा का हक महर अदा कर। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इलाही सोना दूं, कहा नहीं नहीं, चांदी दूं, कहा नहीं नहीं, हीरे जवाहिरात दे दूं, कहा नहीं नहीं, दूध की नहरें, शहद की नहरें हजरत हव्वा के हक महर में दे दूं। फरमाया आदम सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहिरात नहीं, दूध की नहरें नहीं, शहद की नहरें नहीं, बल्कि आदम मेरे आखिरी नबी पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे कायनात पर तू 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दे। इधर तू दुरूद पाक पढ़ेगा, इधर हव्वा का हक महर अदा हो जाएगा।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को कह दिया, बेटे शीश, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दुख दर्द आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो आखिरी नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। इधर तो दुरूद पाक पढ़ेगा, इधर तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा हजरत आदम से पूछा, नस्ल इंसानी के अब्बा आप हो, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया, ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़वा रहे हो? ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, तुझे नहीं खबर, मैं जन्नत में रहकर आया हूँ। जन्नत के महलात पर, दरो दीवार पर, मिंबरों महराब पर, दरख्त की डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर मैंने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिखा देखा। ये बात जो मैंने आपके सामने नकल की, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नशरुत्तीब में इस बात को नकल किया। सकरण वालों तवज्जो करना, हर मकतबे पर नशरुत्तीब के नाम से किताब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मिलेगी। कौन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह? 1300 किताबों का मुसन्निफ, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। एक एक किताब उठाओ, 1300 किताबों की एक एक इबारत उठाओ, रहमत वाले नबी की मोहब्बत झलकती हुई नजर आए। जो नबी की मोहब्बत में 1300 किताबें तहरीर करे, वो तो आशिक रसूल नहीं। और जो सारी जिंदगी नबी की मोहब्बत में एक कागज न लिख सके, वो आला हजरत है। कहीं का इंसान जुमे का दिन, रबीउल अव्वल का महीना, मैं विलादत भी सुनाऊंगा, सीरत भी सुनाऊंगा, लेकिन बावजूद मिंबर पर बैठा हूँ रब मोहम्मद की कसम, अगर हकीकी मानों में कोई तुम्हें पूरी कायनात में सरवरी कायनात रहमत वाले नबी का शदाई नजर आएगा, वो मेरे अकाबिर उलमा देवबंद नजर आएंगे। हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना हो, खुद आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही क्यों ना हो, मौलाना इफ्जुर रहमान सिहारवी क्यों ना हो, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन क्यों ना हो, शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी क्यों ना हो, अगर एक एक नबी के इस गुलाम की तारीफ करूं, आका से मोहब्बत बताऊं, सारा दिन गुजर जाए, सारी रात गुजर जाए। सकरन वालों तवज्जो करना, आओ मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ जन्नतुल बकी चलो। जन्नतुल बकी में खड़े होकर बताऊंगा, पूरी कायनात में जन्नतुल बकी में सबसे ज्यादा मेरे अकाबिर उलमा देवबंद की कब्रें मिलेंगी। एक है ज़बानी मोहब्बत, एक है अमली प्यार। तवज्जो है, एक है ज़बानी मोहब्बत, एक है अमली प्यार। अब हम ये नहीं देखते कि भाई नबी की हयात और जिंदगी से किसकी करीब जिंदगी है, नबी के फरमान से अमल किसका करीब है। जब से ये इजी लोड मौलवी और मुफ्ती पैदा हुए, माशरे का बेड़ा गलत कर दिया। इजी लोड समझ, इजी लोड जितना डालो इतना कम। इजी लोड, मुफ्त के मौलवी, मुफ्त के मुफ्ती, मुफ्त के इजी लोड। और तवज्जो करना, ये जो कारोबार है ना,
न टैक्स देना पड़े, न इनकम टैक्स के गोशवारे भरने पड़े। जितना आए इतना कम, जितना आए इतना कम, जितना डालो इतना कम। मैं कहना चाहता हूँ, आओ चैलेंज करता हूँ, दावे से कहता हूँ, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अगर कोई हजरत उस्मान के कदमों में सोया हुआ मिलेगा, वो मेरे अकाबिर उलमा देवबंद मिलेंगे। फातिमा ज़हरा, तवज्जो करना, उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया के दरमियान में कोई सोया हुआ मिलेगा, वो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई कुरान का कारी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में सोया हुआ मिलेगा, वो कारी फता मोहम्मद साहब पानीपती मिलेगा। अरे अगर एक एक का नाम लूं, सारा दिन सारी रात खत्म हो जाए, लेकिन जन्नतुल बकी में सोने वाले या उलमा देवबंद या नबी के आशिक खत्म ना हो। तुमने ज़बानी दावा किया है, मेरे अकाबिर ने अमली नबी की मोहब्बत में अपने आप को मिटाकर सर बुलंद करना दिखाया। कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। कौन मौलाना गंगोही? तवज्जो करना, एक नहीं हजारों उलमा मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद मिलेंगे। मैंने अर्ज किया, ये वो मेरे अकाबिरीन है जिन्हें देखकर हिंदुओं ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब नबी के गुलाम ऐसे हैं, इनका नबी कैसा होगा? खानका में तशरीफ फरमा, तवज्जो है। मैं पीरों का गुलाम हूं, मैं कुतुब अब्दाल गौस वलियों का गुलाम हूं। तवज्जो करना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की जूती से उड़ी हुई खाक मेरी आंख का सुरमा बन जाए, लेकिन अल्लाह वाले को ऐसे मान जैसे अल्लाह वाले को मानते हैं। सारे मोहताज मेरा, रब किसी का मोहताज नहीं। नबी भी, वली भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, पैगंबर भी, गौस भी, सारी कायनात मोहताज मेरा, रब किसी का मोहताज नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मान वलियों को कौन मना करता है, लेकिन वलियों के नाम पर बेटे और बेटी देने का कारोबार नहीं चलेगा। वलियों के नाम पर बंद दुकानें खुलवाने का कारोबार नहीं चलेगा। ये वलियों की कब्रों में से उनकी हड्डियों को न बेच, जो वलियों ने बताया उस पर अमल करके दिखा। खानका में बैठे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही सबको रहमतुल्लाह अलैह। ये जैसे इजी लोड मुल्ला है, ऐसे इनके पास फतवे भी मुफ्त के हैं। फिर फना का मान यही है। शर्म नहीं आती? तुमने कुछ जन्नत का सर्टिफिकेट लिया हुआ? अगर है तो दिखाओ हमें, मैं दिखाता हूँ। मेरे अकाबिर उलमा, तवज्जो करना, उनकी जिंदगियां देखकर यहूदियों ने, ईसाइयों ने, किरात कोली भील हिंदुओं ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आका के गुलाम ऐसे हैं, इनका आका कैसा होगा? कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह खानका में तशरीफ फरमा। एक मुरीद आया, कहने लगा, हजरत ये रुमाल मैं आपके लिए मदीने से हदिया लाया। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने रुमाल लिया, आंखों को लगाया, सर पर रख लिया। बराबर में मुरीद बैठा था, कहने लगा, हजरत ये रुमाल हिंदुस्तान में बना है, यहां से बनकर मदीने गया है, वहां से ये खरीद लाया है। बताओ उन नबी के आशिकों को जो झूठा दावा करते हैं कि हम नबी के आशिक हैं। मौलाना गंगोही ने फरमाया, तुझे नहीं खबर, मुझे नहीं खबर ये रुमाल कहाँ बना, कौन से कारखाने और फैक्ट्री में तैयार हुआ। ये तो मेरे लिए मदीने से हदिया लाया। मैं तो ये समझता हूँ जो हवा गुंबद खिजरा को लगी है, वही हवा इस रुमाल को लगी।
कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो करना। मेरे शेखुल अरबी वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कोई मदीने 8 दिन के लिए जाएगा, कोई 10 दिन के लिए जाएगा, कोई 20 दिन के लिए जाएगा। सकरन वालों शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये वो अल्लाह वाला जिसने 16 बरस के रोज़े अक़दस की जालियों की छांव में बैठकर रहमत वाले नबी की हदीस मुबारक पढ़ाई है। कौन? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो जवान है, तवज्जो करना। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, किसी ने कहा हजरत आपको हदिया मिलता, कहा नहीं। वजीफा मिलता, कहा नहीं। कहा आपको सऊदी हुकूमत पैसे देती है, कहा नहीं। फिर गुजारा कैसे होता है? कहने लगे मैं अहले मदीना की गलियों में निकल जाता हूँ, इनके सब्जी तरकारियों के खाए हुए छिलके, फल फ्रूटों के छिलके मैं हुसैन अहमद मदनी उठा लाता हूँ, पानी में उबाल कर उसे पीता हूँ। सारी रात रियादुल जन्नह में खड़े होकर मैं हुसैन अहमद खुदा के कुरान की तिलावत करता हूँ। कौन? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिसने 16 बरस। लाओ तो सही, अरे तुम किसी का नाम बताओ तो सही जिसने यूं आका के रोज़े अक़दस पर बैठकर मेरे आका की हदीस मुबारक पढ़ाई हो। ये वो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह आका के रोज़े अक़दस की जालियों पर निगाह पड़ी, कहने लगा चमकता रहे तेरे रोज़े का मंदिर, चमकती रहे तेरे रोज़े की जाली, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंदिर, चमकती रहे तेरे रोज़े की जाली। हमें भी अता हो वो मोहब्बत बूज़र, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। नबी वो मिला जो आज से पहले किसी उम्मत को नहीं मिला। किसी ने खबर दी, तवज्जो करना। मैं अर्ज करूं, दादा अब्दुल मुत्तलिब, अब्बा अब्दुल्ला, बनी हाशिम, बनी कुरैश खानदान है। सकरन वालों मेरा तेरा नबी वो है। कहा लोगों, मेरी अम्मा हजरत आमना से लेकर हजरत हव्वा तक, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक, दरमियान में जितने सिलसिले आए अल्लाह ने तमाम को पाक कर दिया। मेरा नबी भी पाक, मेरे नबी का हसब नसब भी पाक, मेरे नबी का तवज्जो करना मदीना भी पाक, मदीने की गलियां भी पाक, मेरे नबी की तमाम अज़वाज पाक है, मेरे नबी के तमाम सहाबा पाक है। इसलिए कि मेरा नबी वो है जो तमाम नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया है। आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला। क्या नाम था आपके वालिद का? हजरत अब्दुल्ला। गौर किया? अब्दुल्ला इसका माना है अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का क्या माना? मैं कुर्बान जाऊं। कहा बाप नबी का है, नाम में भी शिर्क ना हो। बाप इमामुल अंबिया के हैं, नाम में भी शिर्क ना हो। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। तशरीफ ले जाने यहूदिया औरत की हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर निगाह पड़ी, करीब आई और कहने लगी अब्दुल्ला मैं चाहती हूं तेरा मेरा निकाह हो जाए। हजरत अब्दुल्ला ने बात सुनी अनसुनी की, आगे तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला की शादी सैयदा आमना से हो गई। साल बाद वही यहूदिया औरत फिर हजरत अब्दुल्ला के करीब आई, कहने लगी अब्दुल्ला
साल पहले मैंने तुझसे शादी का इरादा किया था, मुझे बुरी औरत ना समझना, मैं तौरेत की आलमा हूं। जो ही तेरे चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी मैंने देख लिया तेरे माथे में नूरे नबूवत चमक रहा था। तमन्ना मेरी ये थी मेरी शादी तुझसे हो जाए और वो नूरे नबूवत मेरे पेट में मुंतकिल हो जाए। अब याद रख तेरे माथे में वो नूरे नबूवत नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है, मेरी निगाह ने पहचान लिया है, मुझे बुरा ख्याल न करना, तवज्जो करना। हजरत अब्दुल्ला वो है जो सारी कायनात में मैंने अर्ज किया, हजरत अब्दुल्ला से हजरत आदम तक, हजरत आमना से हजरत हव्वा तक, दरमियान में जितने सिलसिले आए अल्लाह ने तमाम को पाक कर दिया। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए, आकर आपकी दादी से कहने लगे मैं बड़ा परेशान हूं। उसने कहा क्यों? कहा बैतुल्लाह से चलता हूं अजीब व गरीब खुशबू आती है। ये हमारी बहू आमना है भी बेवा, खुशबू बड़ी इस्तेमाल करती है। बेवा औरत के इतनी खुशबू लगाना अच्छा नहीं, तो औरत आते इसे समझा इतनी खुशबू इस्तेमाल ना किया करे। आपकी दादी ने हजरत आमना को बुलाया, फरमाया बेटी आमना इधर आ। हजरत आमना तशरीफ लाई, कहा बेटी मैं जानती हूँ तो ऊंचे हसब नसब वाली है, लेकिन हम भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास हैं। तेरे अब्बा शिकायत कर रहे हैं इतनी खुशबू इस्तेमाल न किया कर। सकरण वालों तवज्जो करना, आपकी दादी ने जब ये बात हजरत आमना को कही, हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरी अम्मा क्या कभी मैं बाजार गई हूँ? फरमाया नहीं नहीं। आपने कभी मुझे खुशबू लगाते देखा? फरमाया नहीं नहीं। फरमाया मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, अगली बात बताऊं मुझे दीवानी कहोगे, अगली बात बताऊं हैरान रह जाओगे, अगली बात बताऊं परेशान हो जाओगे। कहने लगी मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे साथ अजीबो गरीब मामला बना हुआ है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ, मेरे पांवों के नीचे जितने पत्थर आते हैं वो तमाम के तमाम मोम होते चले जाते हैं। फरमाया मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, अगली बात बताऊं मुझे दीवानी कहोगे, अगली बात बताऊं हैरान रह जाओगे। तवज्जो करना। कहने लगी मेरी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुएं पर पानी भरने जाती हूँ, मेरे पांवों के नीचे जितने पत्थर आते हैं वो तमाम के तमाम मोम होते चले जाते हैं। कहने लगी मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, तुम्हें क्या बताऊं मैं कुएं पर जाकर खड़ी हो गई, अभी डोल डालने का इरादा करती हूँ, मैंने डोल डाला नहीं, कुएं का तमाम पानी कुएं के मुंह पे आ जाता है। फरमाया मेरी अम्मा रात को तुम्हें भी गर्मी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है, लेकिन इधर मुझे गर्मी लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे पक्का जला करती हैं, इधर मुझे प्यास लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे शरबत पिलाया करती हैं, ये चांद मुझे सजदा करता है, ये सितारे मेरे सामने झुका करते हैं, ये शजर अजर मुझे सलामी दिया करते हैं। मेरी अम्मा मैं थूकती हूँ, मेरे थूक में भी बड़ी खुशबू आती है, इसलिए मेरी अम्मा तुम्हारा कमाल नहीं, मेरा कमाल नहीं, अहले अरब का कमाल नहीं, अहले अजम का कमाल नहीं, बल्कि ये तो नए आने वाले की बरकत है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, बाबा के बुलंद कहो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मिलकर कहे सुभान अल्लाह। मैं आका की विलादत का भी कायल, मैं आका की सीरत का भी कायल। हाँ हाँ 63 साला मेरे आका की हयात मुबारका, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक मिनट
मेरे लिए कीमती है। लेकिन तवज्जो करना, मैं विलादत की बात करूं, आका की सीरत को भूल जाऊं। मैं विलादत की बात करूं, मैदान बदर को भूल जाऊं। मैं विलादत की बात करूं, मैदान ओहद को भूल जाऊं। हाँ हाँ, तवज्जो करना, मैं विलादत की बात करूं, नमाज एक वक्त की न पढ़ूं। मैं विलादत की बात करूं, खुशी मनाने की बात करूं, लेकिन आका की 63 साल हयात मुबारका से मैं अपनी निगाहों को चुराऊं। मैं कैसा मोहब्बत वाला हूँ, मैं कैसा आशिक हूँ, मैं कैसा नबी का गुलाम हूँ। तवज्जो कर, मेरे लिए विलादत भी अहम है, मेरे लिए सीरत भी है। अब कहते विलादत की बात तो हो, लेकिन ये बात ना हो कि चोर चोरी करे साबित हो जाए हाथ काटो। नहीं नहीं नहीं, ये तो जुल्म है, ये भी कुरान का हुक्म है, ये भी मेरे आका ने किया। विलादत की बात करूं, लेकिन यूं न कहूं शराब न पिया करो, जिना न किया करो, मुसलमान को तकलीफ न दिया करो, चोरी खुर ढाका न मारा करो, ये न कहूं। विलादत की बात करूं, मिलाद की बात करूं, पैदाइश की बात करूं, मिलाद की बात करूं। ठकरण वालों, मैंने अर्ज किया मैं नबी की विलादत का भी कायल हूं, लेकिन निजात उस वक्त मिलेगी जब नबी। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। नबी की सीरत तवज्जो करना, मैंने कहा नबी की विलादत का भी कायल, नबी की सीरत का भी कायल। मैं उस सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की गुलामी को अपना फख्र समझता हूँ। तुम्हें अमेरिका बरतानिया की गुलामी मुबारक हो, मुझे सरवरे कायनात की गुलामी मुबारक है। आज टोपी पहनना जुर्म, पगड़ी बांधना जुर्म, सजदा करना, क्या कर रहे हो? लिबरल बनो, लिबरल। ये क्या है? मैं समझाऊं लिबरल किसे कहते हैं? तवज्जो है? मुझे आप लग रहे हैं थके हुए हैं। बिजली की मीटर की चेकिंग वाले तो नहीं आए सुबह? बोलते नहीं आप? हाँ, जो चोरी के मीटर लगवाएं और घर से मिलने वाला पैसा जेब में डाले, वो दहशतगर्द नहीं है। जो मुल्ला मिंबर पर बैठे वो दहशतगर्द है। तवज्जो है? मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो करना कि आज लिबरल, सुभान अल्लाह, नई तारीफ लिबरल। गुज़िश्ता रात मीर प्रकाश के इलाके में प्रोग्राम था, एक ने पर्ची दी, मौली साहब लिबरल की तशरीह बयान करें। मैंने कहा एक होता है मर्द, दूसरी होती है औरत। एक है मुज़क्कर, दूसरा तीसरा कौन है? बोलते नहीं, डरते। तीसरी क्या चीज होती है? यही तो है लिबरल। न मर्द न औरत, न मुज़क्कर न मुअन्नस, लिबरल। बड़ों ने बताया दाढ़ी न रखना, टोपी न पहनना, नबी की सीरत और सूरत इख्तियार न करना, लिबरल बनो। फिर आज सकरन की सदीम इज्तिमा में जुमे के वक्त कहना चाहता हूँ, तुम क्यों कहते हो हम आका के गुलाम हैं? तुम क्यों कहते हो हमें आका की शिफाअत चाहिए? तुम क्यों कहते हो कल कयामत के दिन आका के प्यारे हाथों हौज़े कौसर का जाम चाहिए? सकरन वालों, कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, थड़े लगाने वालों, मार्केटों में रहने वालों, अगर तुम्हें गुलामी चाहिए फिर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, चेहरा नबी वाला बनाना पड़ेगा, लिबास नबी वाला पहनना पड़ेगा, घर की औरत को पर्दा करवाना पड़ेगा, जमात से नमाज पढ़ना पड़ेगा, कुरान और नबी के एक एक फरमान पर अमल करना पड़ेगा। फिर आपको कहना पड़ेगा मैं लिबरल नहीं, मैं शिक्षक पसंद नहीं, मैं तो हकीकी मानों में सरवरे कायनात का कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। एक तरफ अबू जहल लिबरल है, अबू लहब लिबरल है, उतबा और शैबा लिबरल है, नमाज करो एक ला शरीक की। अगर आओ हुकूमत चाहिए 6 महीने देंगे, खूबसूरत लड़की से शादी चाहिए हम कराएंगे, मालो दौलत चाहिए हम देंगे, यूं ना कह एक अल्लाह है। अगर एक क्या कहेगा ये उस्सा कहां जाएगा, मना कहां जाएगा, 360 बैतुल्लाह में रखे बुत कहां जाएंगे। लिबरल बनो ना कहो एक वादहू ला शरीक की। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मैं उस काले बिलाल को जानता हूं जो अबू लहब उतबा को कहने लगा मैं लिबरल नहीं, आग के शोलों पर सोकर सरवरे कायनात का गुलाम, आग के शोलों पर सोकर आका का गुलाम बनूंगा। मुझे बताओ क्या बिलाल को जिंदगी से प्यार नहीं है? मुझे बताओ मेरा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, खुदा के लिए बताओ तो सही क्या इन्हें जिंदगी से प्यार नहीं है? उतबा को जवाब दिया, शैबा को जवाब दिया, कुफारा ने मक्का को जवाब दिया। कहने लगे आ जाओ तुम्हारा रास्ता जुदा, हमारा रास्ता जुदा, तुम लिबरल बनो हम आका के गुलाम बनेंगे। कहो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, आका के सच्चे आशिक कहे सुभान अल्लाह, खुदा के कुरान से मोहब्बत वाले कहे सुभान अल्लाह, आका के हकीकी गुलाम कहे सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान उन हजरात साहबे कराम पर जिन्होंने कुफारा ने मक्का को कहा लिबरल होना तुम्हें मुबारक, नबी की गुलामी हमें। नीचे आके शोले और कोले, ऊपर पहाड़ का भारी पत्थर, झंडे लगाने वालों, झंडियां लगाने वालों, मैं कहना चाहता हूँ खुदा के लिए नबी की विलादत पर गौर है, कभी नबी की सीरत पर गौर न करो। इस बिलाल ने जुलूस नहीं निकाला, झंडा नहीं लगाया, इस बिलाल ने कभी 12 रबीउल अव्वल को साबित करो। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जुलूस नहीं निकाला, मेरे उमर, उस्मान, अली ने जुलूस नहीं निकाला, मेरे हसनैन ने जुलूस नहीं निकाला, बल्कि आग के शोलों पर सोकर खुदा के इस कुरान को इन्होंने बुलंद करके दिखाया। नीचे आग के शोले और कोले, ऊपर पहाड़ का भारी पत्थर। तवज्जो है, मैं कुर्बान बिलाल ने ये नहीं किया कि उतबा को कहा उतबा ख्याल कर मेरे हाथ में सावा झंडा है। बिलाल कहता है उतबा तू ये कहता है कि तेरा अल्लाह कब आएगा? मैं बिलाल ये कहता हूं मेरा अल्लाह ये देख रहा है बिलाल कच्चा है, मेरा अल्लाह ये देख रहा है बिलाल कच्चा है या पक्का। उतबा तेरी ताकत एक तरफ, मैं बिलाल की सबर एक। नीचे आके शोले और कोले, ऊपर पहाड़ का भारी पत्थर, कहा बिलाल मर जाएगा, बिलाल मर जाएगा। कहने लगा यही तो जगह है जहां मैं बताऊं उतबा तेरी बात नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं बिलाल को नबी की गुलामी मुबारक। मेरे बिलाल के खून की वजह से अबू लहब की जलाई हुई आग बुझ गई। पक्का होने का वक्त है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मौलवी साहब
छोड़ो इन बातों को। तुम नमाज रोजा हज इसकी बात करते हो, छोड़ो। दुनिया कह रही है लिबरल बनो, आ जाओ, मालो दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इनकी निगाह में मालो दौलत है, मेरी निगाह में मेरे बिलाल का सब है। सुभान अल्लाह में सुस्ती, सुभान अल्लाह में सुस्ती है, सुभान अल्लाह में सुस्ती है। इनाम बता रहा हूं, इनाम बता रहा हूं, तवज्जो करना। हजरत सहाबा तशरीफ फरमा, आका ने यूं नहीं पूछा बिलाल 12 रबीउल अव्वल को कितने जुलूस निकाले। आका ने कहा बिलाल करीब आ। कहा बिलाल गुलाम इब्ने गुलाम जो एक वक्त भूखा रहता है, एक वक्त खाता है, करीब आया। आका ने पूछा बिलाल मैंने जन्नत में वो हूर देखी है जो अल्लाह तुझे देगा। बिलाल मैंने जन्नत में वो महल देखा है जो अल्लाह तुझे देगा। बिलाल तू राजी है? बिलाल तू राजी है? थोड़ा आगे बढ़ा, नीचे निगाह करके कहने लगा आका आप होंगे वहां, आका आप होंगे वहां। फरमाया बिलाल जन्नत में महल मिले, जन्नत की हूर मिले, और क्या चाहिए। सकरन के जवानों मोहब्बत इसे कहते हैं, अकीदत इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं। काला बिलाल कहता आका जन्नत का महल नहीं, जन्नत की हूर नहीं, मैंने तो तुझसे मोहब्बत की है, मैं उस जन्नत में क्या करूंगा जहां मेरा आका मौजूद नहीं। मुझे हूर नहीं चाहिए, मुझे जन्नत का महल नहीं चाहिए, आका मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। आका मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मैं क्या करूंगा जन्नत की हूर और जन्नत के महल का। मैं बिलाल का वो जन्नत मंजूर नहीं जहां मेरा आका मौजूद नहीं। अरे आका तेरी वजह से मैं आग के शोलों पर सो गया, मुझे खबर हो गई कि बिलाल तो दुनिया से चला जाएगा। आका मैं आपको क्या बताऊं, नीचे आग के शोले और कोले हैं, जन्नत के आठों दरवाजे खुले हैं। मेरा अल्लाह कह रहा बिलाल ना घबरा, जन्नत तेरी है, तू जन्नत है। कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे गुलाम कहना सुभान अल्लाह, आका के गुलाम कहना सुभान अल्लाह, नबी से सच्चा प्यार करने वाले कहना सुभान अल्लाह। मौली साहब जरूर मिलाद सुना, मौली साहब मिलाद जरूर बता, लेकिन खुदा के लिए, खुदा के लिए इन्हें बता ये कुरान कैसे फैला है, इन्हें बता ये दीन यहाँ तक कैसे पहुँचा है, इन्हें बता आका मैदान बदर कैसे आए हैं, इन्हें बता उहद के मैदान में आका के दंदान मुबारक कैसे शहीद है। आज है सूद है, कमार है, तबाही है, बर्बादी है, तू विलादत सुना रहा है। मैंने कहा जरूर सुना, लेकिन इन्हें बता कि निजात उस वक्त मिलेगी जब कुरान आएगा, नबी का फरमान, जब कुरान आएगा, नबी का फरमान आएगा। मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, तवज्जो करना, जो लबों पर जामे शहादत का जाम लगा कर ये कह गए जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसे लोग थे वो, कैसी मोहब्बत थी ये, कैसी गुलामी थी ये। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान, आपकी दादी बड़ी हैरान। किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, देखकर हैरान रह गए। सारे हुजरे में आका की रोशनी फैली हुई है, सारा हुजरा मुनव्वर और रोशन। घरवाली बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान। तवज्जो करना, घरवाली कहने लगी हैरान रह गया,
परेशान हो गया। आमना से तो सुन, सैयद आमना कहती है ये जो ही पैदा हुआ मैंने देखा मेरे मोहम्मद सजदे में सर रखा। सैयद आमना कहती है जो ही पैदा हुए शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई हुई थी। मैं समझ गई सारे दरों से हटाएगा, एक दर पर झुकाएगा। तवज्जो करना, आपकी दादी आपके दादा हैरान हैं। जब आका तशरीफ लाए, रात कहती है मौला ये नेमत मुझे दे कि रात की तारीकी में तेरा मोहम्मद इस कायनात में आ जाए। दिन कहता था मौका मुझे मिले, दिन में वो आ जाए कि दुनिया के अंधेरे दूर हो जाए। अल्लाह ने फरमाया दोनों की तमन्ना है। रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और मेरा मोहम्मद कायनात में आ रहा। रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और मेरा मोहम्मद इस कायनात में तशरीफ ला रहा होगा। तवज्जो करना, दादी बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान। क्यों ना हो सिराजम मुनीरा आ गया, क्यों ना हो शाहिदम व नज़ीरा आ गया, क्यों ना हो जिसकी तारीफ में खुदा ने कुरान उतारा वो सरवरे कायनात आ गया, क्यों ना हो, क्यों ना हो। तवज्जो करना, क्यों ना हो। सकरन वालों खबर रहना, मैं नबी की मिलाद सुना रहा हूँ, मैं नबी की विलादत सुना रहा हूँ। मैंने कहा मैं नबी की मिलाद का कायल हूँ, लेकिन मौलवी साहब मिलाद के नाम पर मैंने अर्ज किया फिर कवारियत अज़बियत इसकी दुश्मन है जमीयत उलमा इस्लाम। मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने हमेशा मोहब्बत की दावत दी है। गालियां तुम्हें मुबारक, गालियां तुम्हें मुबारक, कुफ्र के फतवे तुम्हें मुबारक। मैं और मेरे अकाबिर उलमा, मैं और मेरे अकाबिर उलमा सरवर कायनात के गुलाम हैं, आका के गुलाम हैं। दादी बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान। अभी ये बात चली रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जे बुलंद कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद है। क्या नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद इब्राहिमी है, बहुत अफजल, बहुत मुबारक दुरूद। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद है। दुरूद पढ़ो, मसनून पढ़ो, वो जो आका ने बताया वो पढ़ो। दरो दीवार पर लिखा है, वो अरबी की इबारत हो सकती है, दुरूद नहीं है। दुरूद ये है सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, ये सबसे छोटा दुरूद है। आका ने कहा बखील है वो आदमी, बहुत बड़ी बखील है वो औरत, जब मेरा नामे नामी आए, इसमें गिरामी आए, मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। सकरन वालों दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, नामाए अमाल में नेकियां शामिल होती हैं। खूब पढ़ो। मैं अपने अकाबिर उलमा की मोहब्बतों पर कुर्बान, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने फ़ज़ाइल अमाल की अहदीस को जमा किया है। लिखा है 100 मरतबा दुरूद सुबह पढ़, 100 मरतबा दुरूद शाम पढ़। क्या होगा कल क़यामत के दिन इस दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आका कहेंगे आजा तू मेरा है मैं तेरा हूँ। कौन मना करता है? रोजाना पढ़ो, खुद पढ़ो, आदत डालो, औलाद को सिखाओ, बच्चे और बच्चियों को सिखाओ, खूब पढ़ो। तवज्जो करना, आका ने इधर कायनात में तशरीफ लाए, आपकी दादी बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दादी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब, अभी कह रहे थे मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना बड़ा जमील बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तुमने ये नाम कैसा रखा है? आज से पहले मैंने ये नाम भी कभी नहीं सुना, आज से पहले मैंने ये नाम भी कभी नहीं सुना। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब महल्ले वाले आएंगे, इलाके वाले आएंगे, पसगरदाई वाले आएंगे, कुर्बो जवार वाले आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब नाम का माना बताओ, मतलब बताओ। यहाँ
जुम्मे के लिए आने वालों, मैं आका का जिक्र खैर कर रहा हूँ, तवज्जो करना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरी घरवाली मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा जमाना तारीफ करे। फरमाया मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा जमाना तारीफ करे। मेरा सोना मोहम्मद भी अहमद भी मोहम्मद वो जिसकी सारा जमाना तारीफ करे, और अहमद वो जो सारे जमाने में रब की सबसे ज्यादा तारीफ करे। तवज्जो करना, मोहम्मद भी अहमद भी मोहम्मद भी अहमद भी 199 नाम रब के मिलेंगे, 99 नाम मेरे आका इमामुल अंबिया के मिलेंगे। कुरान मेरे महबूब की तारीफ में मिलेगा। ये तेरे मेरे नबी वही है जिनके लिए कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। तेरे सोने चमकते चेहरे की कसम, तेरी काली जुल्फों की कसम, जिनके लिए कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अरे मैं उन गलियों की कसमें क्यों ना खाऊं जिन गलियों में मेरे महबूब तेरे कदम चले फिरे हैं। मेरे नबी का चेहरा आला, मेरे नबी की आंखें आला, मेरे नबी की जुल्फें आला, मेरे नबी का लिबास आला, मेरे नबी का मक्का और मदीना आला। फिर सकरन वालों क्यों ना कहूं सारी कायनात में सबसे आला मेरा नबी इमामुल अंबिया। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा होने से पहले अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, 6 साल की उम्र हुई अम्मा चली गई, थोड़े बड़े हुए दादा चला गया, थोड़े बड़े हुए चाचा चला गया। सकरन वालों अम्मा सहारा, अब्बा सहारा, दादा सहारा, चाचा सहारा। अल्लाह ने सारे सहारे खत्म कर दिए। कोई कहेगा अब्बा ने पाला है, कोई कहेगा अम्मा ने पाला है, कोई कहेगा दादा ने पाला। अम्मा न रहे, अब्बा न रहे, दादा न रहे, दादी न रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे सोने तुझे सहारों की क्या जरूरत, मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे सोने तुम मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सिर्फ आशिक कहे सुभान अल्लाह, सिर्फ आका से प्यार वाले कहे सुभान अल्लाह। कहा सोने तुझे सहारों की क्या जरूरत, अब्बा न रहे, अम्मा न रहे, दादा न रहे, दादी न रहे। आदम सफीहुल्लाह जरूर आए, नूह नजीउल्लाह जरूर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह जरूर आए, यूसुफ शुएब दानियाल जरूर आए, 1,24,000 नबी पैगंबर जरूर आए। लेकिन मेरे सोने जब तू आया फिर किसी के आने की जरूरत न रही। मैं अल्लाह ने खत्म नबूवत की मोहर लगाई, नबूवत के दरवाजा बंद कर दिया। मेरी खुदाई हमेशा के लिए, तेरी मुस्तफाई हमेशा। मैं खुदाई में यकता, तुम मुस्तफाई में यकता। लेकिन सकरन वालों अकीदा दुरुस्त करना नबी लेने के लिए है, खुदा देने के लिए है, नबी सजदा करने के लिए है, खुदा कबूल करने के लिए है, नबी मैदान जिहाद में आने के लिए है, अल्लाह मदद कर देने के लिए है। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, खुदा खुदाई में यकता है, मुस्तफा। मेरे खुदा की खुदाई हमेशा के लिए। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मेरे खुदा की खुदाई हमेशा के लिए, मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई हमेशा के लिए। मैं यूं कहूं कि जैसा खुदा वैसा मुस्तफा। तवज्जो करना, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। मैंने अर्ज किया जो झोली फैलाता है उसे मुस्तफा कहते हैं, जो झोली भर देता है उसे खुदा कहते हैं, जो सजदा करता है उसे मुस्तफा कहते हैं, जो सजदा कबूल करता है उसे खुदा कहते हैं। तवज्जो कर, जो उम्मे हानी के मकान में सोता है उसे मुस्तफा कहते हैं, जो बुलाकर मेराज कराता है उसे खुदा कहते हैं।
बात समझ आई है? खुदा खुदा है, मुस्तफा मेरा खुदा खुदाई में यकता है, मेरा मुस्तफा मुस्तफाई में यकता है। हम हैं रस्मों वाले। अभी रबीउल अव्वल की आमद है, जो सारे साल केबिल पर नाचते रहे, अब ऐसी टोपी लगा कर आएंगे जैसे अबू हुरैरा के छोटे भाई। सारा रात सारा दिन केबिल पर नाच गाना, और वो जो सारे साल सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती, फहश बुरी हरकत करती है, वो रबीउल अव्वल में सर पर दुपट्टा ओढ़कर नबी की तारीफ करती। शर्म, ये कैसी मोहब्बत है? असल में ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि मौलवी कुरान नहीं सुना सकता, नाचने गाने वाला भी कुरान सुना सकता, सिर्फ मौलवी ही दीन बयान नहीं कर सकता। ये रात दिन कपड़ों से बाहर रहने वाले नंगे लोग भी, मैं कहना चाहता हूं, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, या मोम हो जा या संग हो जा। सकरन वालों, हैदराबाद में मेरे यहाँ जुमे में बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन अहले सकरन ने गुजारिश और फरमाइश की, मैं अपने यहाँ का जुमा छोड़कर यहाँ हाजिर हुआ। रबीउल अव्वल पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ, इस रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अहद ये करेंगे कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। पूरा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए, नबी के सच्चे गुलाम हाथ उठाए, सच्चे आशिक हाथ उठाए। आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, जुर्म और जुल्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चेहरा, लिबास, उठना बैठना आका वाला बनाएंगे। यही तो मोहब्बत है, यही तो रबीउल अव्वल का पैगाम है, यही तो आका की मिलाद और आका की सीरत है कि तमाम बुराइयों को छोड़कर कहे आका मैं तेरा हूं तो मेरा। तमाम बुराइयों को छोड़कर कहे आका मैं तेरा हूं तू मेरा है। मुबारक मुबारक इस रबीउल अव्वल पर नई हयात और नई जिंदगी मुबारक। मुबारक इस रबीउल अव्वल पर आका की गुलामी मुबारक। मुबारक ये अहद मुबारक जो मैंने और आपने किया है। इसी अहद की वजह से तवज्जो करना, अगर आदमी बुराइयों से बचेगा, नमाज का पाबंद होगा, चेहरा नबी वाला बनाएगा, लिबास नबी वाला पहनेगा और दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आका कहेंगे आजा, तूने दुनिया को नाराज किया मेरे लिए, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं तेरे। आजा, तूने दुनिया को नाराज किया, भाई, चाचा, ताया, घरवाली, औलाद, खानदान, बिरादरी मेरे लिए नाराज किया। न घबरा, न घबरा, चेहरा मेरे जैसा बनाया, लिबास मेरे जैसा पहना, शादी मेरे हुक्म वाली, गमी मेरे हुक्म वाली, दुकानदारी, बहना, उठना, बैठना, सोना, तिजारत, कारोबार मेरे वाला किया, मेरे हुक्म के मुताबिक किया। न घबरा, पूरी दुनिया नाराज हो जाए, न घबरा, अमेरिका और बरतानिया नाराज हो जाए, न घबरा, लिबरल लोग नाराज हो जाए, न घबरा, ये सारी दुनिया नाराज हो जाए, मैं जन्नत के दरवाजे पर तेरा महबूब खड़ा हूं। आजा, तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं। आवाज़ बुलंद कहो, सच्ची मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, आका से सच्ची वफादारी करेंगे इंशाअल्लाह, आका से सच्चा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुम्मे के इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब तक जिंदा रहे अल्लाह ईमान पर कायम रखे, खात्मा बिल ईमान फरमाए, शिर्क से बिदअत से अल्लाह हिफाजत फरमाए, उन लोगों की बातों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए जो लोग शिर्क और बिदअत के फैलाने का सबब बनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी बरकत किराम। या अल्लाह मेरे हाज़िरीन के गुनाहों को माफ़ फरमा,
खताओं को सियाकारी को माफ फरमा, सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। मैंने कहा इन्होंने सुना, मुझे इनको अमल की तौफीक अता फरमा। सारे आलम में हिदायत के हवाएं चला, इस्लाम को गालिब, कुफर को मगलूब फरमा। मेरे मौला तेरे महबूब का सच्चा गुलाम बना, तेरे महबूब का सच्चा गुलाम बना। मेरे मौला हमारी जिंदगियों में भी एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बना, महबूब की एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बना। तेरे कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा, उलमा सुलहा से मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे इलाही तेरे महबूब के सच्चे गुलामों से मेरा इनका रिश्ता जोड़ दो, सच्चे गुलामों से मेरी इनको या अल्लाह रिश्ता जोड़ दो। सकरन शहर में पूरे मुल्क में अमन नसीब फरमा, सलामती नसीब फरमा। मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लाम का किला बना। तेरे कुरान तेरे दीन से मोहब्बत नसीब फरमा। हमारी नस्लों को तेरे कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा, हमें तेरे कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा। मेरे मौला कल क़यामत के दिन आका के प्यारे हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। इलाही कल जब इस दुनिया से वापसी हो, नज़ा का आलम हो, मौत का वक्त करीब हो, मेरी इनकी ज़बां पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।